गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी, अग्निवीर एवं बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो जीके जीए से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, एवं चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया कथक, ऑप्शन बी में दिया गया मणिपुरी, ऑप्शन सी में दिया गया उड़ीसी और ऑप्शन डी में दिया गया कथकली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कथकली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कौन सा पक्षी सबसे छोटी जीवित पक्षी है? ऑप्शन ए में दिया हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी में दिया कनारी, ऑप्शन सी में दिया घर की गौरैया, ऑप्शन डी में दिया कबूतर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, यानी कि हमिंग बर्ड। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है। क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया डल झील, ऑप्शन बी में दिया गया वुलर झील, ऑप्शन सी में दिया गया चिल्का झील और ऑप्शन डी में दिया गया पुलिकट झील। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चिल्का झील। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है भारत में 500 और 1000 रुपया मूल्य के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया 1998, ऑप्शन बी में दिया गया 2019, ऑप्शन सी में दिया गया 2016, ऑप्शन डी में दिया गया 2001। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2016। फ्रेंड्स, आप लोग को ये भी बता दूं कि ये जो प्रश्न लिया गया है ये सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन थी, यानी कौन है? तो आपके बीच ऑप्शन ए में दिया गया खुशबू मेहता, ऑप्शन बी में दिया गया भावना शर्मा, ऑप्शन सी में दिया गया अंजलि गुप्ता और ऑप्शन डी में दिया गया अवनी चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? ऑप्शन बी में दिया गया अमीबा, ऑप्शन बी में दिया गया बिल्ली, ऑप्शन सी में दिया गया मानव, ऑप्शन डी में दिया गया घोड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अमीबा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को खालिस्तान दिया गया, किनके हाथों पराजित किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी में दिया गया हारून अल राशिद, ऑप्शन सी में दिया गया अब्बू बकर, ऑप्शन डी में दिया गया उमर द्वितीय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज खालिस्तान के नाम, यानी कि आज किनके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया चार मीनार, ऑप्शन बी में दिया गया है लाल किला, ऑप्शन सी में दिया गया जामा मस्जिद, ऑप्शन डी में दिया गया इंडिया गेट। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका इंडिया गेट। क्या हो जाएगा? इंडिया गेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया गया लगान, ऑप्शन बी में दिया गया MS धोनी, ऑप्शन सी में दिया गया गोल्ड और ऑप्शन डी में दिया गया चक दे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गोल्ड।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट। पुस्तक के लेखक पहचान करें, कौन है? पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी में दिया कपिल देव, ऑप्शन सी में दिया गया MS धोनी और ऑप्शन डी में दिया गया सौरभ गांगुली। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कपिल देव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन बी में दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन सी में दिया गया जयशंकर प्रसाद को और ऑप्शन डी में दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया जुकाम किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया गया बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में दिया गया प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी में दिया गया कवक और ऑप्शन डी में दिया गया वायरस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि वायरस के द्वारा जुकाम होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए में दिया गया उर्दू, ऑप्शन बी में दिया गया अरबी, ऑप्शन सी में दिया गया फारसी, ऑप्शन डी में दिया गया है अरमाइक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि फारसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया जर्मनी, ऑप्शन बी में दिया गया फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया गया पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन डी में दिया गया ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 21 अप्रैल 1931, ऑप्शन बी में दिया गया 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी में दिया गया 22 मार्च 1931 और ऑप्शन डी में दिया गया 21 अप्रैल 1921। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? ऑप्शन ए में दिया गया औरंगजेब, ऑप्शन बी में दिया गया शाहजहां, ऑप्शन सी में दिया गया अकबर और ऑप्शन डी में दिया गया जहांगीर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अकबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में देगा जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी में देगा जोसेफ हेनरी, ऑप्शन सी में दिएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन डी में दिएगा विलियम हार्वे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जोसेफ लिस्टर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है जो चिली और अर्जेंटीना में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया डोवेर जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी में दिया गया है बीगल जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी में दिया गया हडसन जल डमरू मध्य और ऑप्शन डी में दिया गया है कारा जल डमरू मध्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बीगल जल डमरू मध्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कुल लागत इसका योग है, किसका योग है? ऑप्शन ए में दिया गया निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत, ऑप्शन बी में दिया निश्चित लागत और वास्तविक लागत और परिवर्तनीय लागत, ऑप्शन सी में दिया गया वास्तविक लागत और परिवर्तनीय लागत, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया चीन, ऑप्शन बी में दिया गया UAE, ऑप्शन सी में दिया गया सिंगापुर और ऑप्शन डी में दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि चीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया डॉक्टर RK हजारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया औद्योगिक लाइसेंसिंग,
ऑप्शन बी में दिया गया FDI, ऑप्शन सी में दिया गया है प्लांट डेवलपमेंट, ऑप्शन डी में दिया गया बाइकिंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि औद्योगिक लाइसेंसिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 20 से 30 मीटर, ऑप्शन बी में दिया गया 180 से 200 मीटर, ऑप्शन सी में दिया गया 1980 से 1000 मीटर, ऑप्शन डी में दिया गया 1800 से 2000 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 20 से 30 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है वनस्पति संग्रहालय क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह, ऑप्शन बी में दिया गया औषधीय पौधों का बाग, ऑप्शन सी में दिया गया अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग, ऑप्शन डी में दिया गया पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए में दिया गया शाहजहां, ऑप्शन बी में दिया गया अकबर, ऑप्शन सी में दिया गया नूरजहां, ऑप्शन डी में दिया गया जहांगीर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि शाहजहां। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए में दिया गया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तराखंड, ऑप्शन सी में दिया गया सिक्किम और ऑप्शन डी में दिया गया त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि त्रिपुरा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया डोल ड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया ध्रुवीय क्षेत्र को, ऑप्शन बी में दिया गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को, ऑप्शन सी में दिया गया तापीय क्षेत्र को और ऑप्शन डी में दिया गया भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया कर्नाटक और केरल, ऑप्शन बी में दिया गया पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी में दिया गया बिहार और असम और ऑप्शन डी में दिया गया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया मोपला विद्रोह 1921, ऑप्शन बी में दिया गया पाइक विद्रोह 1817, ऑप्शन सी में दिया गया गोंड विद्रोह 1941, ऑप्शन डी में दिया गया सिपाही विद्रोह 1857। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सिपाही विद्रोह 1857। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है भारत का सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में दिया गया सोना, ऑप्शन सी में दिया गया खाद्य पदार्थ, ऑप्शन डी में दिया गया सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पेट्रोलियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है HDFC बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में दिया गया 1990, ऑप्शन बी में दिया 1992, ऑप्शन सी में दिया 1994 और ऑप्शन डी में दिया 1996। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1994। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। जब चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।